अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सुमेरा फ्रॉम स्टाइलिश हैंडमेड क्रोशिया आइटम्स। आज मैं आपको क्रोशिया से बना हुआ एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावर स्क्वायर बनाना सिखा रही हूँ। ये देखिए, इसके बीच में फ्लावर है और ये इसके गिर्द जो है ये स्क्वायर है। ये स्क्वायर जो है ये आप अपने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जैसे कुशन कवर्स या बड़े प्रोजेक्ट्स इवन के शॉल्स या बेड शीट्स वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए बीच में ये देखिए फ्लावर बनाया है और चारों तरफ इसके ये बना है। ये बनाने में बहुत ही आसान है और देखने में बहुत खूबसूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। जिन चीज़ों की इसके लिए ज़रूरत है, सबसे पहले तो धागा है। मैंने 2 कलर का लिया है, पिंक और ब्लैक। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के कलर ले सकते हैं। क्रोशिया हुक जो मेरा है ये है 3.5 mm। सबसे पहले जो है फ्लावर बनाएंगे हम, उसके लिए स्लिप नॉट बनाएंगे और उसके बाद मैं बनाऊंगी 7 चेन। 1 2 3 4 5 6 और 7। ये बन गए मेरे 7 चेन। अब जो सबसे पहला चेन मैंने बनाया था उसके अंदर मैं स्लिप स्टिच लगाकर इसको बंद कर दूंगी, जिससे ये एक छोटा सा रिंग या सर्कल बन जाएगा। ये देखिए, एक छोटा सा रिंग बन जाएगा इस जगह पे। अब मुझे इस रिंग के अंदर जो है ये अपना पहला राउंड फ्लावर का शुरू करना है, बनाना है। तो उसके लिए मैं एक पहले चेन बनाऊंगी और उसके बाद इसके अंदर मैं 6 सिंगल क्रोशिया स्टिचेस बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 और 6। ये देखिए, यहाँ मैंने बना दिए हैं 6 सिंगल क्रोशिया स्टिच इस रिंग के अंदर। अब जो है सबसे पहला जो होगा, इसके अंदर मैं स्लिप स्टिच लगाकर इसको अपना पहले राउंड को जो है ये कंप्लीट कर लूँगी। तो ये मेरा पहला जो राउंड है ये मुकम्मल हो जाएगा फ्लावर बनाने का। तो यहाँ मैं लगाऊंगी स्लिप स्टिच। तो ये देखिए, ये इसकी जो बेस है या सेंटर है इसका ये तैयार हो जाएगा। अब इसका दूसरा राउंड जो है वो शुरू करेंगे हम। उसके लिए सबसे पहले मैं 5 चेन बनाऊंगी। 1 2 3 4 और 5। इसके बाद इससे अगले वाला जो स्टिच है इसके अंदर मैं ये देखिए, इससे अगले वाले में डबल क्रोशिया स्टिच बनाऊंगी। ये देखिए, इससे अगले वाला जो स्टिच था इसके अंदर मैं बनाऊंगी डबल क्रोशिया स्टिच। फिर इसके बाद एक चेन होगा। ये देखिए, एक चेन बनाऊंगी और इसके बाद इससे अगले वाले में फिर डबल क्रोशिया स्टिच। और यही पैटर्न जो है ये पूरे राउंड में जो है रिपीट होगा। यानी जितने भी स्टिचेस हैं इन सब के अंदर एक एक डबल क्रोशिया स्टिच और एक एक चेन बनाते जाना है। ये देखिए, एक चेन और फिर इसके बाद इससे अगले वाले में डबल क्रोशिया स्टिच, फिर चेन और फिर इसी तरह डबल क्रोशिया स्टिच और चेन। और पूरा पैटर्न ये जो होगा ये इसी तरह राउंड होगा इसी पैटर्न पे। तो ये मैं कंप्लीट करके फिर आपसे इसके सारे स्टिचेस में बनाकर एंड में आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए, अब जो है यहाँ जो मैंने ये 5 चेन बनाए थे इसमें तीसरे चेन में मैं स्लिप स्टिच से इसको आखिरी वाले को अटैच कर दूँगी। तो ये मेरा दूसरा राउंड जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए, ये दूसरा राउंड हो गया है कंप्लीट। अब जो है इस फ्लावर का तीसरा राउंड शुरू होगा। यहाँ देखिए, ये जो गैप्स हैं इनके अंदर जो है ये मैं बनाना शुरू करूँगी। सबसे पहले स्लिप स्टिच लगाऊंगी मैं और फिर इसी गैप के अंदर जो है ये अब मैं बनाना शुरू करूँगी 1 2 और 3 चेन। ये मेरा पहला डबल क्रोशिया जो है ये स्टिच होगा जो पहले 3 चेन बनाए हैं। इसके बाद मैं 3 और डबल क्रोशिया स्टिचेस इसमें बनाऊंगी, यानी टोटल जो इस गैप में 4 डबल क्रोशिया स्टिचेस होंगे। 2 3 और ये 4।
ये देखिए 4 डबल क्रोशिया स्टिचेस हो गए हैं। पहले 3 चेन जो होगा ये पहला डबल क्रोशिया स्टिच जो है ये होगा। ये 4 जो हैं ये हो गए हैं टोटल। अब इसको मैं क्रोशिया को बाहर निकाल के थोड़ा सा, और ये देखिए अगर आप देखें तो 1 2 3 4 हैं, तो चौथे से मैं शुरू करती हूँ और जो सबसे पहला होगा इसके अंदर मैं क्रोशिया हुक को डालूँगी, और जो मैंने यहाँ से हुक से धागा उतारा था इसको बीच में डाल के इसको यहाँ से ये देखिए निकाल दूँगी। ये देखिए तो ये पॉप होके थोड़ा सा बाहर की तरफ इस तरह हो जाएगा और ये फूल की पेटल या पत्ती बन जाएगी। ये देखिए ये पहली जो है ये पत्ती बन गई है। इसको पॉपकॉर्न फ्लावर भी बोलते हैं। फिर 2 चेन बनाऊंगी मैं, और उसके बाद जो अगला गैप है, जो 1 चेन का गैप है, उसके अंदर भी इसी तरह सेम जो है यही पैटर्न होगा कि 4 पहले डबल क्रोशिया स्टिचेस बनाने हैं। 1 2 3 और 4। अब यहाँ जो है ये अपने फूल की मैं दूसरी पत्ती बनाऊंगी। ये जो है ये इसको मैं जैसे आपको बताया पॉपकॉर्न स्टिच भी बोलते हैं, क्योंकि ये पॉप होके बाहर की तरफ आ जाता है। तो जो पहला वाला है इसके अंदर पहले मैं डालूंगी, और जहाँ से ये मैंने छोड़ा है इसको स्लिप स्टिच लगाकर इस तरह मैं ज़रा ज़ोर से इसको यूँ करूँगी अपनी उंगलियों की मदद से, ताकि ये पॉप होके बिल्कुल ऐसे बाहर की तरह आए और पत्ती बन जाए। फिर उसके बाद मैं 2 चेन बनाऊँगी, और उसके बाद अगला जो है ये अगले फूल, ये इस फूल की अगली पत्ती बनाऊँगी, पेटल जो है ये अगली बनाऊंगी। इसके लिए फिर वही प्रोसेस होगा, वही पैटर्न होगा कि 4 डबल क्रोशिया स्टिचेस बनाने हैं। और ये चौथा। फिर इसके बाद यहाँ से मैं अपने क्रोशिया हुक को निकाल दूंगी चौथे से, और जो पहला बनाया था मैंने, ये देखिए इसके अंदर क्रोशिया हुक को डालकर जहाँ से मैंने निकाला था ये स्लिप स्टिच लगा दूंगी इसके पीछे की तरफ से। तो ये देखिए ये फूल की जो है ये पत्ती बन जाएगी। तो यहाँ मेरी 3 जो है फ्लावर पेटल्स या फूल की पत्तियाँ जो हैं ये बन चुकी हैं। अब बाकी सारे जो हैं मेरे पास गैप्स हैं 1-1 चेन वाले, उन सब के अंदर भी यही बनाऊंगी। तो टोटल जो है ये मेरे 8 जो है ये बनेंगी पेटल्स। तो मैं ये 5 और फिर पत्तियाँ बनाकर 8 कंप्लीट करके फिर यहाँ आपसे आकर मिलती हूँ। तो ये देखिए ये मेरी सारी जो है ये फ्लावर की पेटल कंप्लीट हो गई हैं, पत्तियाँ मुकम्मल हो गई हैं 8। अब इसके बाद मैं इसको अटैच करूँगी, जिसके लिए पहले मैं दोबारा 2 चेन बनाऊँगी। ये 8वीं पत्ती के बाद जो मैं 2 चेन बनाऊँगी, और ये जो सबसे पहली पत्ती बनाई थी इसके पीछे ये जो स्टिच है इसके अंदर स्लिप स्टिच लगाकर इसको यहाँ क्लोज़ कर दूँगी। तो ये देखिए ये मेरा फ्लावर जो है ये कंप्लीट हो गया है। ये देखिए अब जो है ये देखिए ये फ्लावर कंप्लीट हो गया है। अब इसके गिर्द जो है ये मैंने बनाना है स्क्वायर, इसके चारों तरफ जो है स्क्वायर बनाना है। तो यहाँ मैं इसको धागे को काट कर इसको बंद कर दूँगी, क्योंकि यहाँ इसका काम जो है ये ख़त्म हो गया है इस पिंक वाले धागे का। तो यहाँ से मैं इसको ट्रिम कर दूँगी और इसको स्लिप स्टिच लगाकर बंद कर दूँगी, और इसके अंदर ही जो है इसको ये सी दूँगी। आप चाहें तो यॉर्न नीडल की मदद से या क्रोशिया हुक से, जिससे भी आप सीना चाहें तो आप सी सकते हैं। अब यहाँ जो है दूसरे कलर के लिए मैंने जो है ये देखिए ये जो गैप्स हैं आपको इसके अंदर जो है ये बनेंगे इसके स्क्वायर के हिस्से। ये देखिए ये मैं आपको पत्तियों के बीच वाला जो गैप दिखा रही हूँ इनके अंदर बनेगा ये सारा, इसके चारों तरफ स्क्वायर बनेगा। मैं इसके लिए जो है ये काले रंग का धागा यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये जो है ये इसके साथ बहुत प्रोमिनेंट होगा। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से किसी भी कलर का कोई दूसरा धागा, या चाहें तो बेशक इसी धागे से आप आगे इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ ये देखिए मैं एक गैप में से, कोई से भी गैप से आप शुरू कर सकते हैं। यहाँ से सबसे पहले स्लिप स्टिच लगाकर इसको मैं धागे को इसके साथ अटैच करूँगी। यहाँ मैं ये देखिए एक स्टिच बनाकर इसको इसके साथ ये अटैच कर दिया है मैंने, और इसको टाइट कर दूँगी। अब इसके बाद स्क्वायर बनाना शुरू करते हैं, जिसके लिए स्क्वायर का सबसे पहला जो है कॉर्नर बनाएंगे। उसके लिए मैं बना रही हूँ 3 चेन, ये देखिए। और अब इससे अगला वाला जो गैप है इसके अंदर ये देखिए ये वाला, इसके अंदर मैंने बनाने हैं 3 डबल क्रोशिया स्टिचेस। 1 ये 2
और ये 3। तो यहाँ ये मेरा पहला कॉर्नर बनेगा स्क्वायर का। तो इसके लिए मुझे फिर यहाँ 2 चेन बनाकर दोबारा फिर जो है 3 डबल क्रोशिया स्टिच बनाने हैं इसी गैप के अंदर, पहले गैप के अंदर। तो इससे ये इसका स्क्वायर का जो है ये कॉर्नर बनेगा या कोना बन जाएगा। पहला कोना मैं जो है ये बनाऊंगी इसके लिए। अब फिर दोबारा जो है ये 3 डबल क्रोशिया स्टिचेस जो है यहाँ बनेंगे। ये देखिए ये मेरे जो है स्क्वायर का पहला जो है ये कोना या आप कॉर्नर कह सकते हैं, ये बन गया है। अब इसके बाद इससे ये देखिए इसी तरह ये जो है ये बनता जाएगा आगे। अगला वाला जो गैप होगा इसके अंदर मैं एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाऊंगी क्योंकि यहाँ मुझे गैप देना है। ये देखिए अब आपको कॉर्नर जो है या कोना बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा होगा। इसके बाद यहाँ मुझे अब इसी तरह दूसरा कोना बनाना है जिस तरह ये पहला बनाया था। तो 2 चेन बनाऊंगी मैं और फिर इसी तरह यहाँ इस अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया स्टिचेस बनाने हैं पहले। एक, 2 और ये 3। इसके बाद मैं 2 चेन बनाऊंगी। एक, 2 और फिर दोबारा इसी गैप के अंदर 3 और डबल क्रोशिया स्टिचेस बनाऊंगी। तो यहाँ मेरा इसका स्क्वायर का दूसरा कोना या कॉर्नर जो है ये बन जाएगा। 1, 2 और ये 3। तो ये देखिए इसका दूसरा कोना या कॉर्नर जो है ये बन गया है। ये इसके 2 जो हैं ये कॉर्नर बन गए हैं। अब इसको मैं टर्न करूँगी दूसरी साइड पे। यहाँ 2 चेन बनाकर बीच में गैप दूँगी मैं। इससे अगले वाला जो है इसके अंदर मैं एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बना दूँगी जिससे इन जो कॉर्नर हैं इनके बीच में गैप आ जाएगा। और अब यहाँ बनाऊँगी मैं अपना तीसरा जो है ये कॉर्नर या कोना इसका स्क्वायर का। ये देखिए यहाँ ये अगर आप देखें ये एक, बीच में गैप दूसरा, फिर बीच में यहाँ गैप और ये तीसरा और ये चौथा, ये तीसरा अभी जो है ये कॉर्नर बनेगा। इसके लिए दोबारा वही होगा, 2 चेन बनाऊंगी और फिर मैं इस जगह पे 3 डबल क्रोशिया स्टिचेस बनाऊंगी, बीच में 2 चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया स्टिचेस। 1, 2 और ये 3 डबल क्रोशिया स्टिचेस, बीच में 2 चेन का गैप, 1 और 2 और फिर 3 और डबल क्रोशिया स्टिचेस। 1, 2 और ये 3। तो ये देखिए यहाँ मेरा जो है इसका स्क्वायर का तीसरा कोना या तीसरा कॉर्नर भी जो है ये कंप्लीट हो गया है। ये देखिए अब जो है सेम यही प्रोसेस या पैटर्न आगे रिपीट करूँगी मैं। अगले गैप में सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाऊँगी और चौथा जो है ये यहाँ मैं बनाऊँगी कॉर्नर और उसके बाद सिंगल क्रोशिया स्टिच करके यहाँ आखिर में मैं हो जाऊँगी। ये देखिए यहाँ मैंने इसके चारों जो हैं ये कॉर्नर कंप्लीट कर लिए हैं, कोने इसके बन गए हैं। अब यहाँ से मैंने इसको फाइनल यहाँ सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाया था और इसको यहाँ से स्लिप स्टिच से मैं जहाँ से मैंने पहला स्टार्ट किया था कॉर्नर वहाँ अटैच कर दूँगी। तो ये जो इसका एक राउंड या एक रो जो है ये इसकी कंप्लीट हो गई है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने स्क्वायर को कितना बड़ा करना चाहते हैं। अगर तो आपको छोटे स्क्वायर्स चाहिए हैं तो आप जो है इतना ही इसको रख सकते हैं, मगर मैं आपको ज़रा इसकी प्रॉपर सही शेप दिखाने के लिए इसको डबल करूँगी, यानी इसकी एक और जो है ये राउंड बनाऊँगी। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, ये देखिए अभी ये जो है इसके गिर्द मैं बनाऊँगी। आप भी चाहें तो जितने भी ज़्यादा आगे राउंड बना सकते हैं। तो इसके लिए वही प्रोसेस होगा, 2 चेन बनाऊँगी मैं और यहाँ ये जो कॉर्नर जहाँ पहले कोना बना था इसके बिल्कुल सेंटर में मैं दोबारा जो है एक और कोना, यानी पहला जहाँ कॉर्नर बना था इसी के ऊपर एग्जैक्ट जो है ये एक और कॉर्नर मैं बना दूँगी, जिसके लिए वही सेम पैटर्न मैं रिपीट करूँगी। यानी 3 चेन पहले बनाऊँगी और फिर उसके बाद 3 डबल क्रोशिया स्टिचेस बनाऊंगी, उसके बाद 2 चेन बनाऊंगी और फिर दोबारा 3 जो है ये डबल क्रोशिया स्टिचेस। तो यहाँ ये इसी कॉर्नर के ऊपर दूसरा जो है ये कॉर्नर बन जाएगा। ये देखिए
यहाँ मैं अब बना रही हूँ 3 डबल क्रोशिया स्टिचेस। तो ये मेरा जो पहला जो है इसका कॉर्नर का दूसरा राउंड है, ये हो जाएगा कंप्लीट। ये देखिए। अब इसके बाद यहाँ जो है ये मैं थोड़ा सा अब एक्सप्लेन करना है कि पहले मैं यहाँ सिर्फ एक सिंगल क्रोशिया स्टिचेस दोनों कॉर्नर्स के बीच में दे रही थी, मगर अब जो है ये होगा कि ये अब दूसरा राउंड है तो ये बढ़ेगा। अब मुझे जब कॉर्नर बनाने के बाद 2 चेन मैंने बनाए हैं, तो यहाँ अगर आप देखें तो इसमें 2 जगह पे गैप्स आ रहे हैं, इस तरफ भी और दूसरी तरफ भी। तो अब दोनों साइड पे मैंने एक एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनानी है, क्योंकि अब इस कॉर्नर को मैंने इस स्क्वायर को बड़ा करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, ये दोबारा मैं आपको बताती हूँ। यहाँ से ये देखिए, जहाँ मैंने पहला जो ये बनाया था कॉर्नर, इसके बाद मैं 2 चेन बनाऊँगी, और ये जो पिछली रो में या पिछले राउंड में मैंने एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाया था, इसके दोनों तरफ अब जो है मैं एक एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाऊँगी। ये एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाया, फिर 2 चेन, और फिर अब इसके दूसरी साइड पे भी एक सिंगल क्रोशिया स्टिच। तो दूसरी रो के लिए ये 2 हो गए हैं। अगर इसी तरह ये देखिए, पहला 2, अब जो ये इसको मैं बढ़ाती जाऊंगी, अगर मैं इसको मज़ीद बड़ा करती जाऊंगी तो मेरे जो ये सिंगल क्रोशिया स्टिचेस हैं वो भी बढ़ते जाएंगे। मगर ये बात आप याद रखिएगा कि कॉर्नर जो है वो सेम रहेगा, वो उसमें कोई भी आपने ऐड नहीं करना, ना उसमें से कुछ कम करना है, वो इसी तरह होगा। 2 चेन बना के आप पहले 3 डबल क्रोशिया स्टिचेस बनाएंगे, फिर 2 चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया स्टिचेस, यानी कॉर्नर जो है वो अपनी जगह पर सेम रहेगा और सेम ही उसके स्टिचेस रहेंगे। सिर्फ बीच का गैप जो है ये बढ़ता जाएगा हर राउंड के बाद। तो मैंने तो यहाँ सिर्फ 2 राउंड बनाए हैं। अगर आप चाहें इसको बड़ा करना चाहते हैं, बड़ा इसकी बनाना चाहते हैं, तो आप जो है इसके बीच में फिर आप जहाँ सिंगल क्रोशिया स्टिच आएगा बीच में गैप में, वहाँ आप इसको फिर बढ़ाते जाएंगे, तो आपका स्क्वायर जो है ये हर राउंड में बड़ा होता जाएगा। ये देखिए, अब मैंने दूसरे जो कॉर्नर था उसके ऊपर दूसरा कॉर्नर बना दिया। ये देखिए, यहाँ ये मैंने 2 जो हैं ये बनाए थे बीच में सिंगल क्रोशिया स्टिचेस, और ये इस तरह। अब ये जो है स्क्वायर है इसका साइज़ बढ़ता जाएगा। अब इसके यहाँ मैं चारों तरफ बना के आपको इसकी ये फाइनल लुक बताती हूँ कि ये कैसी होगी। ये देखिए, यहाँ मैंने इसके चारों तरफ सेम पैटर्न के साथ ये बना दिया है, और ये देखिए ये है इसकी इस तरह फाइनल लुक। और इसको मैंने स्लिप स्टिच लगाकर फिर अटैच कर दिया था। अब मैंने सिर्फ 2 राउंड बनाए हैं। आप चाहें तो इसको मज़ीद बड़ा करना चाहें, जितना बड़ा आप अपना प्रोजेक्ट बनाना चाहें उससे बना सकते हैं। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इन स्क्वायर्स को आपस में अटैच किस तरह करते हैं। जितने भी आप साइज़ के स्क्वायर बनाना चाहें उनको फिर आपस में अटैच करके आप कोई भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं, और इसको मज़ीद इसी तरह बड़ा भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये है इसकी फ़ाइनल लुक। ये देखने में बहुत ही खूबसूरत है और बनाने में भी बहुत ही आसान है। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी मैं किसी और वीडियो के साथ फिर आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।